मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है हाउस क्लीनिंग से। सुबह उठने के बाद नहा धोकर मैंने नाश्ता बना लिया था और नाश्ता मैंने हल्का बनाया था, क्योंकि आज हमें जाना है बाहर और हमें खाना वहीं पे जाके खाना है। तो बाहर जाने से पहले मुझे करनी है क्लीनिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ बेडरूम से। और मम्मी जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मम्मी जी अब बिल्कुल ठीक हैं और वो मेरी बहन के पास है, क्योंकि वो वहीं पे रहती हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने जो सामान फैला हुआ था उनको सभी सामान को उनकी जगह पर रख दिया है और ड्रेसिंग एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है। 3-4 दिन हो गए थे, बेडशीट भी चेंज नहीं हुई थी, तो बेडशीट भी चेंज कर दूंगी। और बेडशीट का ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसे डॉट लगा के हम इसको बेडशीट को नीचे दबाते हैं, मतलब चारों तरफ से, चारों कोनों को ऐसे ही हमें मतलब डॉट लगाना है, मतलब गांठ बांधनी है और फिर उस गांठ को अंदर बेड की तरफ कर देना है, जैसे मैं मतलब वीडियो में कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ऐसे चारों तरफ से करने के बाद जब हम इसको नीचे करेंगे ऐसे, तो ये मतलब निकलेगी नहीं। चाहे आप बेड पर कितने भी मतलब कुछ भी करोगे, बच्चे कितने भी कूदेंगे, बच्चे खेलेंगे, ऐसे होता है ना कि बच्चे बार बार में बेड पर लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो बेडशीट बार बार मतलब सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि क्या पूरे दिन हम बेडशीट ठीक ही करते रहें, और बच्चों को भी मतलब गुस्सा करते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से बेडशीट अगर बिछाओगे तो चाहे आप 10 दिन भी मतलब आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे तो हम 10 दिन तक रुकते नहीं हैं, हम चेंज भी करते हैं बेडशीट को। वैसे अगर इस तरीके से बिछाओगे तो आपको मतलब बार बार बेडशीट ठीक नहीं करनी पड़ेगी और बेड हमेशा साफ़ ही नज़र आएगा और बेडशीट अपनी जगह पर ही रहेगी। क्लीनिंग से पहले मतलब बेड ही ठीक करना होता है। बेड ठीक हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे रूम का आधा काम हो गया है, और अगर बेड गंदा होता है तो पूरा रूम बिखरा हुआ लगता है। तो बेड ठीक हो गया है और अभी मैं करूँगी डस्टिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब अच्छे से काम हुआ नहीं था। मैंने बताया जैसे ऊपर का काम हो रहा था, तो सभी जगह को बाकी जो रह गई थी उनको उनकी जगह पर रख दिया है और अभी मैं सभी जगहों पे कपड़ा मार दूंगी। मतलब धूल होके रखी है। इन दिनों में धूल हो भी जाती है ज़्यादा, पता नहीं कहाँ से ही आ जाती है, खिड़की दरवाज़ों में से अपनी जगह ढूंढ ही लेती है, वो बना ही लेती है अपनी जगह। तो डस्टिंग कर दूंगी सब जगह। वैसे तो मेरी आदत है कि ऊपर की डस्टिंग मैं डेली कर देती हूँ, जैसे जब झाड़ू लगाती हूँ तो। लेकिन जैसे कि मम्मी के पास थी, 2-3 दिनों से हॉस्पिटल में थी, तो उतना ही काम हो रहा था जितना ज़रूरी था, उससे ज़्यादा काम हुआ नहीं था। इसलिए अब मम्मी जी ठीक है और मम्मी जी घर हैं, तो मैंने सोचा कि काम ख़त्म कर लेती हूँ। और बाहर भी जाना है, लेकिन बाहर जाना है या घर में रहना है, काम तो ख़त्म करना ही है। बाहर जाएंगे तो आने के बाद भी हमें ही करना है और घर में रहेंगे तो भी हमें ही करना है। बच्चे अपनी हर जगह बुक फैला के रख देते हैं, तो मैं इसलिए अपनी बेटी को थोड़ा डांट भी रही। बेडरूम की क्लीनिंग के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल में भी जो कुछ फैला हुआ है सब ठीक कर दूंगी। सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। जब बच्चे घर रहते हैं और हालांकि जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो काम बहुत ज़्यादा ही फैलता है, पता नहीं काम ख़त्म होता ही नहीं है, काम चलता ही रहता है। वैसे तो बच्चे होते ही हैं और उनके पापा भी बच्चों के समान ही होते हैं, मतलब कुछ भी जहाँ पर भी जो सामान मिलता है वहीं पर रख देते हैं, पूरे घर को फैला के रख देते हैं। लेकिन हमारा काम है, हमें तो समेटना है, इसलिए अब मैं हॉल को भी समेट दूंगी और इसके यहाँ भी क्लीनिंग कर दूंगी। वैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है, मतलब किसी त्यौहार से कम नहीं है, हमारे लिए क्या पूरे गांव के लिए ही ख़ास है, और इसीलिए भी साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब त्यौहार के दिन साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं साफ़ सफाई कुछ ज़्यादा कर रही हूँ। और रसोई भी मेरे को बिल्कुल साफ़ करनी है, क्योंकि उसमें बनाना है मेरे को बाबा का भोग। और बालों को मैंने इसलिए खोल के रखा है क्योंकि मतलब सुबह जल्दी उठ के मैंने सिर धोया था, तो अभी पूरी तरह से बाल सूखे नहीं हैं, हल्के हल्के गीले ही हैं। यहाँ पर जैसे बैग में से कुछ सामान निकाला था। ये रूम शायद आप पहली बार देख रहे हो ब्लॉग में, मैंने शायद इस रूम को लिया नहीं है, और लिया होगा तो शायद मेरे को याद नहीं है। इस रूम में मैं जैसे जो एक्स्ट्रा सामान होता है, बक्सा वगैरह और अलमारी भी इसी रूम में रखी हुई है, मशीन वगैरह, ऐसे सामान जैसे जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इस रूम में रखती हूँ। इस रूम में ज़्यादा हम आते नहीं हैं, बस जब कुछ काम ही होता है तो ही आते हैं। और इस बास्केट में कपड़े हैं जो मेरे को फोल्ड करने हैं, लेकिन अभी मेरे पास इन्हें फोल्ड करने के लिए टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही डाल के रख देती हूँ, तब मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने उसमें डाल के उन्हें रख दिया है। और यहाँ पे पर्दे वगैरह ठीक कर दूँगी।
और मैं आपको बता दूं, जैसे बीच का जो पर्दा है वो तो शॉप से लिया हुआ है, लेकिन जो साइड में ये जो 2 पर्दे हैं जो आप देख रहे हो, ये 2 पर्दे मैंने अपने हाथ से खुद बनाए हैं। और ये मैंने बनाए हैं साड़ी से। मेरी एक साड़ी थी जिसमें वेट ज़्यादा था, उसी साड़ी से मैंने इन दोनों पर्दों को, साइड वाले पर्दों को बनाया है। अलमारी के साइड में ये जो टेबल है इसे भी मैंने हाथ से बनाया, या फिर ये बोल सकते हैं कि कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है। ये कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हस्बैंड लेके आ गए हैं प्लम्बर को, और प्लम्बर को लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेरा आरओ है वो पहले नीचे लगा हुआ था। नीचे इसलिए लगा हुआ था कि पहले ऊपर, मतलब ये ऊपर का मकान था भी नहीं, और सभी लोग हम नीचे ही रहते थे, तो नीचे ही उसकी आरओ की ज़रूरत थी। और अभी काफ़ी दिन से हमें जब भी मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती थी, हम नीचे से घड़ा भर के लेके आते थे। तो हस्बैंड को ऐसा अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग परेशान होते हो, तो वो बोल रहे हैं इसे ऊपर ही लगवा देता हूँ। तो वहाँ पे वो अपना कर रहे हैं अपना काम। और यहाँ पे मैंने सारी साफ़ सफाई मतलब कर दी थी, और सभी चीज़ों को उनकी जगह पे व्यवस्थित तरीके से रख दिया था, और क्लीनिंग भी पूरी कर दी थी। तो अब मैं अंदर से झाड़ू लगा के ले आई हूँ, और दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा दी है, और अभी लगा दूँगी। लास्ट में हॉल में बचा है यहाँ पे झाड़ू, फिर झाड़ू का काम ख़त्म और क्लीनिंग का भी काम ख़त्म हो जाएगा। घर अगर टाइम पे साफ़ हो जाता है तो मतलब एक पॉजिटिविटी सी फील होती है, और अगर घर गंदा होता है, टाइम पे साफ़ नहीं होता है, तो मतलब मन में बेचैनी सी होती है। मेरे मन में तो रहती है, ऐसा लगता है पता नहीं मेरा क्या मतलब काम है जो हुआ नहीं है। और घर साफ़ होने के बाद पूरा काम ख़त्म हो जाता है। झाड़ू भी लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा। और पोछा अभी तक मतलब जो खड़ा वाला पोछा था वो अभी तक मेरा आया नहीं है, क्योंकि हस्बैंड आने के बाद मम्मी के उसमें लग गए थे, और बाहर जाने का मौका अभी हमें मिला नहीं है। यहाँ पे बाहर हस्बैंड ने आवाज़ लगाई है कि यहाँ पे आया है पार्सल वाला, और पार्सल में मतलब हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था। क्या ऑर्डर किया था ये मैं पोछा लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि औरतें हैं हमसे सब्र तो होता नहीं है, भलाई से मुझे कितना ही काम है। लेकिन इसको तो मैं ओपन करके देखूंगी, आपको भी दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जाना है बाहर, मुझे क्या हमें सभी को जाना है बाहर। तो बेटी कर रही है हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस। हस्बैंड जल्दी जल्दी में आए थे तो पूरे कपड़े ऐसे ही लेके आए थे, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मी की कुछ ज़्यादा ही फिक्र थी, इसलिए रातों रात आ गए थे। और ये प्रेस मेरी नहीं है, प्रेस हमने मंगाई है प्लॉट से मम्मी जी की। मेरी प्रेस हो गई है ख़राब। यहाँ पर प्लम्बर ने अपना काम बखूबी कर दिया है, और वो कर गया है सेट आरओ को ऊपर, और अभी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी यहाँ से ही पानी लेंगे, और यहीं से बोतल भरने की भी टेंशन नहीं होगी, वरना बच्चे भी आपस में लड़ते हैं कि कौन बोतल भरेगा। तो अभी आधा काम ख़त्म हो गया है, यहीं से लेंगे और यहीं पे यूज़ करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि रसोई भी मेरे को क्लीन करनी है, क्योंकि बाबा का भोग बनाना है मुझे। तो रसोई को मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है, और गैस को भी अच्छे से धो दिया है, बर्नल वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। पहले साफ़ थी वैसे तो, लेकिन वो प्लम्बर आया था तो धूल मिट्टी भी कर गया था, क्योंकि वो क्या करते हैं उससे मशीन से करते हैं ना, ड्रिलिंग मशीन से, तो इसलिए धूल हो गई थी। तो मैंने अभी अच्छे से रसोई को साफ़ कर दिया है, और गैस को भी खूब अच्छे से साबुन से धो दिया है। साफ़ सफाई का पूरा काम ख़त्म हो गया है, घर बिल्कुल साफ़ है, किचन भी बिल्कुल साफ़ है, और मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ काम ख़त्म कर लिया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है काफ़ी वीडियो में कि मेरी मिक्सी ख़राब होके रखी है, और मिक्सी वैसे वो अच्छी थी, लेकिन हस्बैंड ठीक करा नहीं रहे हैं। वो होता है ना कि आदमियों का यही काम होता है, उन्हें बस हर चीज़ ये होता है कि ख़राब हो गई नहीं लेके आ जाओ। इस बात पर हमारा झगड़ा भी खूब होता है, इन बातों के ऊपर, पैसों के ऊपर। लेकिन मेरे हस्बैंड सोचते नहीं हैं, उन्हें हर चीज़ मतलब कुछ भी ख़राब हो जाता है तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, बाहर जाने का टाइम लग नहीं रहा था, और खाना बनाने में ज़्यादातर मिक्सी का यूज़ होता है। तो जब मैं बोलती थी कि मिक्सी ख़राब होकर रखी है, जैसे इडली डोसा वगैरह कुछ नहीं बन रहा था मिक्सी की वजह से, तो उन्होंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। वैसे मेरी इसमें रजामंदी थी नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करने में, लेकिन वो नहीं मानते तो उन्होंने कर दिया था। मैं सोच रही थी जब बाहर जाना होगा तभी लेके आएंगे। वो बोल रहे थे तेरा बाहर जाना होगा नहीं और मिक्सी आएगी नहीं, तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया। मिक्सी अच्छी है, इसकी वो वी गार्ड की मिक्सी है और अच्छी है। इसमें नीचे ग्रिप दी हुई है, जैसे नीचे रखते हैं तो जैसे वो फिसलती नहीं है और वहीं पे सेट हो जाती है, मतलब ऐसे मान लो चिपक जाती है जैसे फर्श के ऊपर।
और इसके साथ एक जूसर है और 3 इसके साथ हैं जार। आज का आगे का दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगले व्लॉग में। तब तक मैं रेडी होना है मुझे, और मुझे जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी आगे वाले व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल नहीं, व्लॉग तो आज का होगा लेकिन हाँ शायद डालूंगी कल। तो मिलेंगे कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप और अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम।